गुलदाउदी का सीज़न जाने वाला है और आप में से बहुत सारे लोगों ने गुलदाउदी की कई वैरायटीज़ इस सीज़न में ख़रीदी होंगी। गुलदाउदी के फूल अब लगभग सभी पौधों में सूख चुके हैं और इक्का-दुक्का बचे होंगे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, गुलदाउदी के प्लांट्स को सेव करना है ताकि हम अगले सीज़न में इस पौधों से बहुत सारे पौधे बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं जिनकी फ्लावरिंग्स अब ओवर हो चुकी है और ये सारे प्लांट्स अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो इन्हें नेक्स्ट सीज़न में सेव करने के लिए बस हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो जो इनके सूखे हुए फूल हैं वो हमें सारे हटा देने हैं। ये मेरी मिनी गुलदाउदी है और इसके फ्लावर्स जो हैं वो बंच में आते हैं। ये मेरे पास दो कलर की थी, एक येलो और एक ऑरेंज, और इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये है मेरी दूसरी प्लांट्स जो कि बड़ी वाली गुलदाउदी का प्लांट्स है। और देखिए इसमें नीचे जो शूट्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब होता है ये पॉट्स में इसकी पौधे की सारी जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से फैल चुकी हैं और ये पौधा धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। जो इसकी आपको नन्ही नन्ही सी शूट्स दिखाई दे रही हैं, इन्हीं की वजह से ये पॉट्स धीरे धीरे करके भर जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो इसकी बड़ी सारी टहनियाँ हैं ये हमें काट के हटा देनी है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से माइट्स लगे हुए हैं। अगर मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये प्लांट्स धीरे धीरे करके पूरा सूख जाएगा और फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसे बचाने के लिए हमें क्या करना है, जब फ्लावरिंग ओवर हो जाए तो बस इसे पूरी तरह से काट दीजिए। बिल्कुल भी कोई भी टहनी नहीं छोड़नी है कि सिर्फ फूल हटाना है, नहीं, पूरी तरह से काट देना है। जो भी लीव्स में आपको अगर माइट्स नज़र आ रहा है तो आप लीव्स भी काट दीजिए और पौधे को अच्छी तरह से, उसके जो पॉट है उसे, गमले को अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। जितनी भी छोटी बड़ी जो भी लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं कि उसमें हल्का सा भी माइट्स लगा है, वो सारी की सारी हटा दीजिए, क्योंकि अगर कहीं एक भी माइट्स अगर आपको लगा रह गया तो फिर पूरे पौधे को वो ख़राब कर देगा। तो देखिए इसी तरह से दूसरे वाले गमलों को भी मैं काट दूंगी। ये मैंने दूसरे वाले गमले के भी पूरी की पूरी ब्रांचेस सारी काट दी थी। और देखिए इसमें जो शूट्स छोटे वाले गमले में, दूसरे वाले गमले में जो शूट्स छोटी छोटी थी, इस गमले में वो शूट्स थोड़ी सी ग्रो हो गई थी, जिस वजह से ये पौधा थोड़ा सा बड़ा है उस वाले गमले से। लेकिन इसकी भी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसकी भी लीव्स सारी हटा दी थी, क्योंकि अगर हम अभी लालच करेंगे तो फिर हमें बाद में बिल्कुल भी पौधा नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि ये दो तरह की वैरायटी है, एक ये डार्क ऑरेंज कलर का है और ये एक पिंक कलर का है। तो ये मैंने दोनों पौधे के पूरी पूरी टहनियाँ, जितनी भी इसमें माइट्स लगे हुए थे या जो भी ख़राब हो रही थी, वो सारी की सारी हटा दी हैं। और देखिए अब पूरा गमला ये साफ़ हो गया है और जो भी मुझे थोड़ी बहुत इक्का दुक्का पत्तियों में भी लग रहा था वो भी मैंने सारी हटा दी थी। आप देख रहे होंगे इसमें एक लीव्स जो बड़ी सी ग्रोथ थी इसमें भी लगा था, तो मैंने इसे भी हटा दिया था, क्योंकि ऑलरेडी नीचे जो शूट्स आ रहे थे तो थोड़े दिनों में ये ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, पहला काम तो ये है कि सारा हमें इसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ हटा देनी है। अब हमें इसे अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई इसलिए कर लेनी है ताकि पौधा जो हमारा है सांस ले सके। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पौधे में हर 15 से 20 दिन के बीच में गुड़ाई करते रहनी चाहिए। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पौधा आपका हेल्दी रहता है। तो बस इसी तरह से इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे ताकि जो इसमें नमी है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, उसमें अगर धूप लगे तो वो सारे के सारे मतलब ठीक हो जाएं और मिट्टी इसकी अच्छी हो जाए। तो दोनों पॉट में मुझे इसी तरह से गुड़ाई करनी है। आपके पास जो भी पॉट्स हों उसमें आप इसी तरह से काट के और गुड़ाई करके छोड़ दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आपको ये काम करना हो उसके 1 या 2 दिन पहले आप अपने गमले में पानी डाल दीजिए। अगर आपका गमला सूखा होगा तो फिर आपको उसमें गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूखी मिट्टी होगी, हार्ड होगी, तो गुड़ाई करने में दिक्कत होगी। तो जब आपको अपने पौधे की ये टहनियाँ काटनी हो या आपको गमले को सेव करने के लिए काम करना हो, तो आप 1 या 2 दिन पहले आप अपने गमले में वाटरिंग कर दीजिए, जिसकी उससे मिट्टी मॉइस्ट हो जाएगी और फिर इस तरह से गुड़ाई करने में हेल्प रहेगी। तो बस इस तरह से गुड़ाई कर दीजिए पॉट में। और इसे अभी, क्योंकि गुनगुनी सी धूप रहती है, बहुत तेज़ धूप नहीं रहती है, इसलिए अभी आप इसे धूप में रखिए। जब आपको मिट्टी ड्राई लगे तो आप इसमें पानी डाल दीजिए।
लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली होती है तो आप इसे शेडी एरिया में रखिए और इसमें कोई भी किसी प्रकार की खाद नहीं डालनी है। हाँ, बस आप महीने में 1 या 2 बार हल्दी पाउडर पानी में मिला के डाल दीजिए या फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड मिला के आप इसमें डाल दीजिए और इसे इसी तरह से आप सेव करिए। तो इसी तरह से अगर आप अपने गुलदाउदी के पॉट में ये काम करते हैं तो आप अगले सीज़न तक अपनी गुलदाउदी को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो इसकी कटिंग हम जून, अगस्त या जुलाई में हम इसकी लगा सकते हैं। तब तक अपने पौधे को हमें बचा के रखना होता है। तो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।